My name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to see regionalization of Himachal Pradesh by R.L. Singh. So firstly let us see what is regionalization. So it is the process of dividing an area into smaller segment called regions. तो रीजनलाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि एक बड़े एरिया को जो है स्मॉलर सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, राइट? तो उसको रीजनलाइजेशन कहते हैं. The regionalization of Himachal Pradesh was done by R.L. Singh, described in his book Regional Geography. तो जो R.L. सिंह ने जो हिमाचल प्रदेश का जब रीजनलाइजेशन किया तो उसको कहाँ पे डिस्क्राइब किया? उनकी जो बुक है रीजनल जोग्राफी में, उसमें, राइट? एंड ही इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम OHK स्पीड. OHK स्पीड ने जिन्होंने रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया उन्होंने जो है वो स्कीम दी थी, तो वो उनसे इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने फिर R.L. सिंह ने जो है रीजनलाइजेशन ऑफ जोग्राफी, जो कि आपका हिमाचल का जोग्राफी है, राइट, फिजिकल डिवीजन है, वो इन्होंने फिर स्कीम दी. देन कमिंग टू रीजनल डिवीजन ऑफ इंडिया बाय R.L. सिंह, अगर आप R.L. सिंह ने इंडिया को भी डिवाइड किया, राइट, जो कि हम पहले कर चुके हैं, तो हमने देखा कि इंडिया को R.L. सिंह ने 4 भागों में डिवाइड किया है. मैक्रो रीजन्स जो 4 हैं वो है आपकी ग्रेट प्लेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, पेनिनसुलर अपलैंड और इंडियन कोस्ट एंड आइलैंड्स. चलें अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा रीजनल डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय R.L. सिंह, राइट. सो हिमाचल जो रीजन है वो सब पार्ट है हिमालयन माउंटेन रीजन का, जैसा कि हम सभी जानते हैं. Thus, on the basis of physical, climatic, economic, and cultural consideration, Himachal region has been divided into two first-order regions. On the basis of physical, chemical और economic और cultural consideration को हम जब लेते हैं, तो जो हिमाचल प्रदेश है मेनली 2 फर्स्ट ऑर्डर रीजन में डिवाइड किया गया है, राइट. एक है आपका हिमालयन हिमाचल, फिर है ट्रांस हिमालयन हिमाचल. देन कमिंग टू दी फर्दर डिवीजन, जो सब डिवीजन किए हैं, तो वो है आपकी 7 सेकेंड ऑर्डर डिवीजन. आप इसको मीजो लेवल ऑर्डर का रीजन भी कह सकते हैं. फिर आपका 14 है माइक्रो लेवल या फिर थर्ड ऑर्डर रीजन. फर्स्ट के 2 है मैक्रो हिमालयन हिमाचल और ट्रांस हिमालयन हिमाचल. देन कमिंग टू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो हिमालयन हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो हिमालयन हिमाचल को इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया है. चंद्रभागा बेसिन में, रावी बेसिन में, ब्यास बेसिन में, हिमालयन सतलुज बेसिन में और यमुना बेसिन में 5 भागों में डिवाइड किया है हिमालयन हिमाचल को. और ट्रांस हिमालयन हिमाचल को 2 भागों में डिवाइड किया है, राइट. ट्रांस हिमालयन जो है सतलुज बेसिन और स्पीति जो है आपका सतलुज बेसिन और मोलंग जो वैली है उस पर. देन कमिंग टू चंद्रभागा बेसिन की जब हम बात करते हैं, हिमालयन हिमाचल का डिवीजन है ये 5 भागों का, पहला जो है ये पार्ट है. तो जो चंद्रभागा बेसिन है उसको अगेन डिवाइड किया है 2 सब पार्ट में, लाहौल और पांगी में. जो चंद्रभागा बेसिन है ये कवर करता है आपका 7500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया और ये लाई करता है ग्रेट हिमालयन रेंज और पीर पंजाल के बीच में, राइट. लाहौल सिचुएटेड है आपके एलिवेशन 3000 से अबव ही है और यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है. और बुद्धिस्ट वे ऑफ लिविंग है, लाइफ है यहाँ पे, मतलब बुद्धिज़्म को मेनली मानते हैं. सो थ्राइविंग सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म है ये. हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है यहाँ पे ड्यू टू इरिगेशन. मेन क्रॉप्स जो है यहाँ पे पोटैटो और पीज़ हैं. मैनी फेमस प्लेसेस है यहाँ पे, जैसे कि आपके चंद्रताल लेक है, सूरजताल लेक है, रोहतांग पास है, मोनेस्ट्री है की गोम्पाज वगैरह, राइट. सो पांगी रीजन की जब हम बात करते हैं, ये सेकंड डिवीजन है चंद्रभागा बेसिन का. ये सेपरेट इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ चंबा बाय पीर पंजाल से. ये पांगी जो रीजन है चंबा से सेपरेट है. रीजन इज़ हाईली आइसोलेटेड, अलग से है रीजन. डेंसिटी जो है वो 5% पर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है. फॉरेस्ट अकर ओनली अलोंग द बैंक्स ऑफ चंद्रभागा. जो फॉरेस्ट है वो चंद्रभागा के तट के साथ ही है. यहाँ पे क्या क्या होते हैं? देवदार, ब्लू पाइन्स है ना आपके प्रिडोमिनेंट है यहाँ पे. एडिबल पाइन, चिलगोज़ा है होता है यहाँ पे. हेज़लनट होता है, वॉलनट होता है. देन पीपल हेयर ड्रिंक अ लिक्वर मेड ऑफ एलो, a kind of ray, right. Pangi is also known for natural beauty and water spring के लिए जाना जाता है.
देन कमिंग टू द मैप ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ये देखो आप किस तरह से रीजन जो है वो डिवाइड है, राइट। अगर आप लाहौल स्पीति वाला रीजन देखोगे तो ये देखिए आप, लाहौल स्पीति वाला रीजन इस तरह से डिवाइड हुआ है, राइट। आपके फर्स्ट ऑर्डर रीजन है, राइट। एंड ये पूरा का पूरा, सॉरी लेट मी टेक अ पेन, तो आप देखेंगे तो ये वाला रीजन जो है पूरा, राइट, ये वाला रीजन इस तरह से है पूरा रीजन। इसका एक्सेलरेट हो गया है यहाँ पे लग रहा है। तो ये आपका केलोंग वाला रीजन हो गया, राइट। और फिर ये आपका यहाँ पे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, ये इमेज जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। लेट मी गिव यू सम अनदर डिस्ट्रिक्ट एग्जांपल, क्योंकि काफ़ी ख़राब हो गया है मुझे लग रहा है मैप। तो इसमें मेनली क्या है मैं आपको बताती हूँ खुद से। तो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल आपका जो है वो शिमला है, राइट। तो शिमला जो है पहले जो है इसको आपको पता है कि पहला इसका जो डिवीज़न है वो है आपका ग्रेटर हिमालय और आपका जो ट्रांस हिमालय, राइट। हिमालयन हिमाचल और जो ट्रांस हिमालय है, राइट। सो ये आप इस तरह से लीजिए इसको। इसका जो फर्स्ट इसमें इंडिकेशन फर्स्ट ऑर्डर देखिए आप, फर्स्ट ऑर्डर में ये वाला पार्ट है आपका पहला, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला और नीचे वाला, राइट। ये दो रीजन है फर्स्ट ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर में थे हमारे 5 रीजन, राइट। तो 5 रीजन में कौन कौन से रीजन आप देखोगे, एक ये वाला है, राइट, एक ये वाला है दूसरा, एक ये वाला है तीसरा, एक ये वाला है, राइट, और एक ये वाला है। हो गए 1 2 3 4 5 हो गए पूरे। रुकिए ज़रा मैं आपको दोबारा बताती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर में हो गया आपका ये, एक ये वाला पोर्शन ऊपर वाला अपर हिमालयन और लोअर हिमालय वाला, ऐसा मान के चलिए आप, राइट। हिमालयन हिमाचल और जो आपका ट्रांस हिमालयन हिमाचल है, 2 है। और फिर उसके बाद आते हैं आपके 5 डिफरेंट एरिया। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। और जो 14 रीजन है वो इसके अंडर है। देखिए जो ये छोटे छोटे हैं इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से अगर गिनोगे तो पूरे 14 आएंगे, इस तरह से डिवाइड है। देन कमिंग, आप इसका जो मैप है वो गूगल से भी ले सकते हैं इजीली, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इतने अच्छे से आ नहीं रहा है। देन रावी बेसिन का अगर आप देखोगे, दिस लाइज टू द साउथ ऑफ चंद्रभागा बेसिन बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज के बीच में है रावी बेसिन। ये जीके का क्वेश्चन भी है, राइट। टोटल एरिया जो है इसका वो है 5451 स्क्वायर किलोमीटर। भरमौर और रावी चंबा ईस्ट रीजन, पहला जो इसका डिवीजन है वो भरमौर रीजन है आपका, या फिर रावी चंबा ईस्ट रीजन कहते हैं इसको। ये रीजन इंक्लूड करता है भरमौर एरिया चंबा का, बड़ा बंगाल ट्रैक ऑफ कांगड़ा। दिस रीजन इज़ ऑलमोस्ट इनहेबिटेड बाय गद्दीज, यहाँ पे मेनली रहते हैं, राइट। स्नोफॉल होता है यहाँ पे नवंबर और मार्च तक, राइट। और यहाँ पे जो क्रॉप है वो होती है मेज़, वीट, बार्ले, पोटैटो, यहाँ पे मेजर क्रॉप है। पीच एंड वाइल्ड एप्रिकॉट भी यहाँ पे होते हैं। और इसको जो है शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मणि महेश लेक, भंदवाली सॉरी भंदाई वैली भी यहाँ पे जो है ये अट्रैक्शन है मेन टूरिस्ट के लिए। देन चंबा रीजन देखेंगे आप, या फिर रावी चंबा रीजन जो है, तो ये चंबा रीजन को इंक्लूड करता है चौराहा तहसील को अलॉन्ग विद डलहौजी ट्रैक। एरिया जो है 2610 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन जो है इसकी 1,38,461 है अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस के अकॉर्डिंग है ये। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब है। मेज़ जो है लीडिंग क्रॉप है यहाँ की। वीट, बार्ली एंड पल्सेस एंड राइस यहाँ पे होते हैं। और वॉलनट, हनी एंड एप्पल्स, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती हैं। देन कमिंग टू ब्यास बेसिन, तो ये रीजन जो है एक्सटेंड करता है थ्रू मिडल ऑफ हिमालयन हिमाचल। इट हैज़ अबाउट 37% जो एरिया है इसका कवर करता है, और 53% जो पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की वो कवर करता है।
37% मतलब एरिया हिमाचल का कवर करता है और 53% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है ब्यास रीजन में, राइट। फर्दर डिवाइडेड 4 पार्ट में। कुल्लू बंजार रीजन जो कि लार्जली जो है माउंटेनियस ट्रैक है आपका। लेस देन 10% एरिया जो है यहाँ पे अंडर कल्टिवेशन है। यहाँ पे जो फसलें होती हैं मेन वो वीट, मेज़, बार्ले लीडिंग क्रॉप है। फेमस फ्रूट जो है यहाँ पे होते हैं आपके एप्पल होते हैं मेनली, एप्पल की कल्टीवेशन होती है, फ्रूट्स कल्टीवेशन होती है यहाँ पे, और हनी और कुल्लू शॉल यहाँ का फेमस है। बंजार जो है सेपरेटेड है सतलुज बेसिन से बाय जलोड़ी रिज से, और इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट जो है कुल्लू, इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो ट्रेड रूट है कुल्लू का दशहरा है, फेयर, राइट। हाई पोटेंशियल यहाँ पे आपके हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म का काफ़ी हाई पोटेंशियल है, राइट। इकोनॉमी इसी पे बेस्ड है। देन कमिंग टू मंडी ब्यास रीजन पे देखते हैं हम, तो ये इंक्लूड करता है प्रैक्टिकली होल मंडी डिस्ट्रिक्ट। 20% एरिया अंडर कल्टीवेशन है इसमें। इसमें वीट, मेज़, राइस, मिलेट्स एंड पल्सेस यहाँ पे उगाए जाते हैं। रॉक सॉल्ट की माइंस भी हैं यहाँ पे गुम्मा में, राइट। सुंदरनगर जो है अनदर अर्बन सेंटर है यहाँ का। जोगिंदर नगर भी इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसेज है वहाँ पे। फिर आता है आपका देहरा गोपीपुर ब्यास रीजन जो कि इंक्लूड करता है नूरपुर, साउथ कांगड़ा, देहरा एंड हमीरपुर को। 2/3 ऑफ मेज़ क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती है एंड 3/4 ऑफ पल्सेस यहाँ पे हिमालयन बेसिन में होती है। मतलब जितनी भी हिमाचल में मेज़ होती है ना 2/3 यहाँ पे होती है। और जो पल्सेस, वीट जो है इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप है यहाँ की, और नूरपुर जो है ओनली टाउन है इस रीजन में। कमिंग टू कांगड़ा पालमपुर रीजन, सो ये इंक्लूड करता है नॉर्दर्न तहसील ऑफ नूरपुर, कांगड़ा एंड पालमपुर को। 20% जो एरिया है वो कल्टीवेशन के अंदर है। मेज़, पोटैटो ये नॉर्मल सी क्रॉप है यहाँ पे। मोस्ट पीपल कैप्ट शिप एंड गोट यहाँ पे, है ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एरिया है ये टी के लिए बड़े फेमस है। टी गार्डन्स है यहाँ पे, मोस्ट अर्बनाइज्ड एरिया है। और हिमालयन सतलुज बेसिन की बात करें तो ये इसमें आता है आपका शिमला, सोलन, बिलासपुर। इम्पॉर्टेंट है ये हॉर्टिकल्चर, टूरिज़्म, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। तो आपका पहला देखते हैं हम इसमें डी रीजन में शिमला रामपुर रीजन। तो इकोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंट रीजन है। एक्सटेंसिव एप्पल है यहाँ पे, पोटैटो है, राइट। ट्रैक काफ़ी शिमला से लेकर कोटगढ़ और रामपुर तक फैला है एप्पल के ऑर्चर्ड्स के जो हैं। शिमला कैपिटल टाउन है एंड रीजन सेंटर है। कैपिटल टाउन है पूरे हिमाचल का, रीजन सेंटर भी है। सोलन, कसौली, कुफरी, नारकंडा, रामपुर ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे जैसे आपके सराहन में भीमा काली टेम्पल है तो ये पिलग्रिमेज साइट है। देन रामपुर जो है बिगेस्ट यहाँ पे इंटरनेशनल लवी फेयर जो होता है, राइट, लवी फेयर होता है विंटर्स के टाइम में। देन बिलासपुर नालागढ़ रीजन की जब हम बात करते हैं तो एरिया जो है लोअर हिल्स का है। ये जो है इसमें कल्टीवेशन 1/4 एरिया में होती है। मेज़ जो है लीडिंग क्रॉप है ग्राम और पल्सेस एंड राइस के साथ। बिलासपुर जो है वो रीजनल सेंटर है वो आपका। नालागढ़, अर्की, ऊना जो है अदर सर्विस सेंटर्स है यहाँ पे। नैना देवी जो है वो यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट टेम्पल है जो कि अट्रैक्ट करती है 1000 ऑफ टूरिस्ट को। देन यमुना बेसिन को जब आप देखते हैं तो स्मॉल एरिया है यमुना बेसिन का जो लाई करता है हिमाचल प्रदेश में, उतना ज़्यादा एरिया नहीं है। टोन्स पब्बर गिरी इसके मेन अफ्लुएंस है, राइट। टोन्स पब्बर रीजन ये एग्रीकल्चर इसमें रिस्ट्रिक्टेड है 10 से 15% एरिया में। वीट यहाँ की लीडिंग क्रॉप है। कोटखाई जुब्बल एरिया इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है ये एरिया कोटखाई एंड जुब्बल फूड और पोटैटो के प्रोडक्शन के लिए। रोडू, देहरा, कोटखाई, गोंडा, थरोच एंड चौपाल ये नोटेबल सर्विस सेंटर है यहाँ पे। द रीजन हैज़ कल्चरल रिलेशन विद टिहरी गढ़वाल रीजन ऑफ यूपी हिमालय। तो उनके साथ इनके मतलब कल्चरल जो है रीजन है ये। द गिरी एंड यमुना रीजन की जब आप बात करते हैं तो इंक्लूड मोस्टली डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरमौर, सम पार्ट ऑफ शिमला एंड महासू। 21% एग्रीकल्चर एरिया है। वीट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मेनली देखोगे वीट, मेज़ जो है सारे में ही है, राइट, लोअर वाले सेक्शन में खासकर। फॉरेस्ट जो है यहाँ पे टिम्बर और रेजिन्स होते हैं फॉरेस्ट के केस में। द रीजन हैज़ रोड कनेक्शन विद देहरादून, अम्बाला एंड शिमला के साथ। और नाहन और पोंटा जो है यहाँ के इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं।
अब हम आते हैं ट्रांस हिमालयन हिमाचल रीजन में। ये हमारा पहला हिमालयन हिमाचल रीजन था, जिसके हमने 5 डिवीजन देखे और उनके सब डिवीजन देखे। अब हम सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, वो है हमारा ट्रांस हिमालयन रीजन। सो ये कंप्राइज करता है सतलुज, ब्यास एंड मोलांग वैली। सो ट्रांस हिमालयन सतलुज बेसिन की जब हम बात करते हैं तो ये इंक्लूड करता है स्पीति और किन्नौर को, बाइफर्केटेड इनटू 2 सब कैटेगरीज, सब रीजन्स भी कह सकते हैं, लाइक स्पीति एंड कल्पा, सतलुज और किन्नौर। स्पीति रीजन की जब हम बात करते हैं, माउंटेन रीजन है, एलिवेशन 3900 मीटर है। रेनफॉल यहाँ पे कम होती है, बट स्नोफॉल जो है ज़्यादा होती है विंटर में। कल्टिवेटेड पैचेज आर फाउंड नियर आपके नीचे लिखा है नालसा, कंप्राइजिंग ओनली 0.1% ऑफ टोटल एरिया। सो कल्टिवेटेड एरिया इसमें कम है। बार्ले जो है मेन क्रॉप है, वीट है, पी है और मस्टर्ड है। पीपल जो है यहाँ पे याक और जो है शिप रखते हैं। आपके धनकर एंड काजा जो है वो मेन रीजनल सेंटर है यहाँ पे, राइट। देन कमिंग टू कल्पा, सतलुज और किन्नौर रीजन लाइज बिटवीन जास्कर एंड ग्रेटर हिमालयन रेंज के बीच में है ये। स्नो बाउंड वैली है यहाँ पे, बास्पा, भाबा, हंगरंग, कल्पा एरियाज ऑफ अतबोरा एंड भीश कॉन्स्टिट्यूएंट किन्नौर रीजन को ये मतलब किन्नौर रीजन में है ये, दे फॉर्म किन्नौर रीजन। रीजन इज़ क्वाइट ड्राई है यहाँ पे, 1.3% एरिया जो है कल्टिवेशन के अंदर है। मिलेट्स जो है यहाँ पे लीडिंग क्रॉप्स होती हैं। यहाँ पे जो मेन जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो है आपकी चिलगोजा, आपके आलमंड, वॉलनट, चेस्टनट, ग्रेप्स, पीच, एप्पल, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हनी, ज़ीरा, जो काला ज़ीरा होता है वो यहाँ पे होता है। वेरियस हर्ब्स एंड ड्रग्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हाई पोटेंशियल है टूरिज्म के लिए, आइडियल है स्काइंग, फिशिंग, हंटिंग एंड माउंटेनियरिंग के लिए। कल्पा रीजन, कल्पा जो है यहाँ का रीजनल सेंटर है, राइट। कमिंग टू मोलांग वैली, सो ये है ईस्ट में, लाइज ईस्ट टू द बारालाचा पास एंड नॉर्थ ऑफ कंजुम पास। देन ये इंक्लूड करता है स्मॉल पार्ट स्पीति और लाहौल तहसील का। बार्ले जो है मेन क्रॉप्स हैं यहाँ की। याक एंड शिप जो है वो स्मॉल नंबर्स में यहाँ पे पाए जाते हैं। और केलांग, साचू, लामा, ये जो है रूट सेंटर्स हैं और सम हैबिटेशंस भी हैं यहाँ पे, जो लामाज रहते हैं, इनके गुरु, राइट। देन मेजर पीपल जो है ये मेनली यहाँ पे बुद्धिस्ट जो रिलीजन है वो ज़्यादा पॉपुलर है, तो लोग बुद्धिज़्म को ज़्यादा जो है फॉलो करते हैं। सो एवरीवन, दैट्स ऑल अबाउट रीजनलाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, नथिंग टू एक्सप्लेन मोर। सो जैसे हमने इसमें देखा कि इसमें 2 पार्ट में पहले डिवाइड किया था हिमाचल प्रदेश को। एक तो आपका ट्रांस हिमालयन हिमाचल, दूसरा हिमालयन हिमाचल। तो हिमालयन हिमाचल में हमने देखा कि 5 सब डिवीजन है उसके, चंद्रभागा है, रावी है, ब्यास बेसिन है, सतलुज बेसिन है, इस तरह से। और ट्रांस हिमालयन में आगे 2 डिवीजन थे, स्पीति वाला आपका और एक मोलांग वैली वाला, राइट। सो फिर हमने उनके सब डिविजन्स भी देखे, इस तरह से हैं। सो आप इसमें मैप की हेल्प से आप इसको देखिएगा। जैसे हमने मैप देखा कि मैप को इस तरह का कुछ जो है वो हिमाचल का मैप है, राइट। तो पहले इसको 2 भागों में डिवाइड किया, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आ गया आपका ट्रांस हिमालयन हिमाचल और हिमालयन हिमाचल। फिर इसको डिवाइड किया 5 भागों में, ये वाला चंद्रभागा बेसिन, ब्यास, सतलुज, रावी, इस तरह से, राइट। 1 2 3 4 5 पार्ट आ गए आपके। फिर इनको और सब डिवाइड किया है अंदर, इन 5 भागों को इस तरह से, यहाँ इस तरह से। तो ये गिन के पूरे जो है 14 हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा खुद से प्रैक्टिस करके। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया है, राइट। So everyone, that's all from my side. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe the channel. Bye and take care.